ओम शांति 25/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, फिर इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जैसे देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांतियाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासी के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं को अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज़ सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि की मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं, एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है, थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझो सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा है वह टीचर था, बहुत निर्माण था, शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है, कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते ही नहीं है।
तो उनका सारा मालूम पड़ता है। फॉर्म से बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतोप्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भरा कर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर वो कुछ विचार किया है या नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपाए तो भी हर्जा नहीं, यहाँ तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। देवी गुण धारण करने वालों को देवता कहा जाता है। अभी तुम देवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ ये फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है। समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वो दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने समझाया है तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओहो परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुकत करना है, फिर तो 21 जन्म फूल बनते हो। वहाँ दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती हैं। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुखधाम, फिर वो कुछ भी याद न रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती हैं। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना अच्छा या भावी, यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। अपने से बातें करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंचे हो। ज्ञान सागर बाप तुमको कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। तो तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता।
तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुखधाम हेवन। वहाँ अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विषय के सागर से निकाल तुमको शीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से नशा खत्म हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिसे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते कौन है? बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना। बाबा समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा देवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर कैसे हो जाता है, कितनी चेंज होती है। तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी ही चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावें। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज़ें हम सबको भाई बहन बना देते। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्मा है तो भाई भाई हो। परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाबा समझाते हैं इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाबा कहते काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय शायद दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम विलायत आदि में भी जाएंगे, यह भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है, तुम्हारी बुद्धि में सब बातें अच्छी रहती हैं। तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान: अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सोमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सोमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसे रूहानी नशे में रहो। जैसे टाइटल याद आए वैसे स्मृति समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। स्लोगन: भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकते हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।